दोस्तों, एक कहानी है ब्रेन नाम की एक लड़की की जो कि अपने पूरे घर में अकेली रहती थी। लेकिन फिर एक रात एक एलियन ब्रेन के घर में आ जाता है और वो एलियन ब्रेन को पकड़ने लगता है। मगर वो एलियन ब्रेन को क्यों पकड़ना चाहता है और क्या ब्रेन उस एलियन से बच पाएगी, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम जंगलों के बीच बने एक घर में ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन इस पूरे घर में अकेली रहती है और उसका घर भी टाउन से बाहर बना है। ब्रेन की मॉम के मरने के बाद अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। लेकिन ब्रेन की मॉम का सपना था कि वो पूरे टाउन का एक मॉडल बनाए और अब ब्रेन टाउन के मॉडल को बनाकर अपनी मॉम का सपना पूरा करना चाहती है। अब ब्रेन एक पार्सल तैयार करके उसे पोस्ट करने जाने लगती है। तभी ब्रेन को उसके घर के बाहर एक गोला बना दिखता है। ब्रेन को समझ नहीं आता कि ये गोला यहाँ कैसे बना, लेकिन ब्रेन इस बात पर खास ध्यान नहीं देती और उस जगह पर पानी डालती है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। ब्रेन स्माइल करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो शहर की तरफ जाने लगती है। इसी दौरान उसे अपने टाउन का एक लड़का दिखता है। ब्रेन उस लड़के को पसंद करती है। ब्रेन एक स्माइल के साथ उसे हाय करती है, लेकिन वो लड़का ब्रेन को जवाब दिए बगैर ही अपना मुंह मोड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किसी वजह से टाउन का कोई भी इंसान ब्रेन को पसंद नहीं करता। अब ब्रेन टाउन में आकर अपने पार्सल को पोस्ट करती है। इसके बाद ब्रेन अपनी मॉम की कब्र के पास जाकर बैठ जाती है। ब्रेन काफी उदास थी। तभी उसे टाउन के कुछ लोग दिखते हैं, इसीलिए ब्रेन तुरंत यहाँ से जाने लगती है। ब्रेन उन लोगों को भी हाय करती है, लेकिन कोई भी ब्रेन को जवाब नहीं देता। तभी रास्ते में ब्रेन को एक पुलिस ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ दिखते हैं, जो कि असल में ब्रेन की एक फ्रेंड मॉड के मॉम डैड थे। मगर ब्रेन उन्हें देखते ही छुप जाती है और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो ब्रेन चैन की सांस लेती है। इसके बाद ब्रेन अपने घर वापस आकर अपनी दोस्त मॉड को लेटर लिखती है और उसे बताती है कि मैंने आज तुम्हारे मॉम डैड को देखा। अब तभी यहाँ पर एक मेलमैन आता है। वो ब्रेन के लिए एक पार्सल लाया था, लेकिन वो भी उस पार्सल को बाहर ही फेंक कर यहाँ से चला जाता है। ब्रेन उस पार्सल को उठाकर लाती है और अपने घर में आकर एक गाना चलाती है और अकेले ही डांस करने लगती है। उस पार्सल में स्कूल का एक मॉडल था, जिसे ब्रेन अपने टाउन के मॉडल में रख देती है। इसके बाद ब्रेन अपने रोज के काम करने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रेन बहुत अकेली है। हालांकि वो अकेली नहीं रहना चाहती, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरे टाउन के लोग उसे पसंद नहीं करते और इसी वजह से ब्रेन टाउन से बाहर जंगलों के बीच रहती है। अब ब्रेन अपनी दोस्त मॉड को याद करती है और उसी लेटर में लिखती है कि यकीन नहीं होता कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ हमें समझ नहीं आता कि आखिर मॉड के साथ क्या हुआ है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। खैर, इसके बाद रात हो जाती है और ब्रेन लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। मगर रात में अचानक से लाइट्स खुद ही ऑन हो जाती हैं। घर में एक गाना बजने लगता है। इसके बाद सारी लाइट्स दोबारा से ऑफ हो जाती हैं। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिससे ब्रेन की आंख खुल जाती है। ब्रेन देखती है कि कोई डस्टबिन के अंदर के कचरे को बाहर फैला रहा है। उसे लगता है कि ये कोई डॉग होगा, इसीलिए ब्रेन उसे भगाने के लिए जाने लगती है। ब्रेन लाइट्स को ऑन करती है, लेकिन अब कोई भी लाइट ऑन नहीं होती। तभी ब्रेन घर के दरवाजे को देखती है, जो कि खुला हुआ था। ब्रेन ये देखकर चौंक जाती है। तभी उसे घर के अंदर कोई दिखता है, जो कि एक अजीब सी आवाज निकालकर दूसरी तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। ब्रेन उस क्रिएचर को देखकर काफी डर जाती है। तभी वो क्रिएचर ब्रेन को देख लेता है। ब्रेन अपने रूम की तरफ भागती है। वो क्रिएचर ब्रेन के पीछे भागता हुआ आता है। ब्रेन अपने रूम में बेड के पीछे छुप जाती है। तभी वो क्रिएचर इसी रूम में आ जाता है। ब्रेन काफी डरी हुई थी। वो धीरे धीरे बेड के नीचे जाने लगती है। तभी वो क्रिएचर इस तरफ आता है, लेकिन वो ब्रेन को नहीं देख पाता और खिड़की से घर के बाहर चला जाता है। ब्रेन चैन की सांस लेती है और तुरंत ही उठकर खिड़की को बंद कर देती है। अब ब्रेन एक हथियार लेकर नीचे की तरफ जाती है और तुरंत ही घर के दरवाजे को बंद कर देती है, ताकि क्रिएचर दोबारा अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी इस घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ही ऑन हो जाती हैं। ब्रेन तुरंत ही सारी चीजों को बंद करती है, ताकि क्रिएचर उनकी आवाज सुनकर दोबारा अंदर ना आ पाए। इसके बाद ब्रेन फोन के पास जाकर मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन एक अजीब सी आवाज से खिड़की का ग्लास टूट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ही चलने लगती हैं। तभी ब्रेन भागती है, लेकिन उसे वही क्रिएचर दिखता है, जो कि घर के अंदर आ चुका था। ब्रेन बचकर भागती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन वो क्रिएचर भी यहीं आ जाता है। वो ब्रेन को देख लेता है। क्रिएचर ब्रेन के पास आ जाता है। तभी ब्रेन उस पर हमला करके यहाँ से भागती है, लेकिन वो क्रिएचर अपनी टेलेकिनेसिस पावर से दरवाजा तोड़कर ब्रेन के मार देता है। ब्रेन वहीं गिर जाती है, लेकिन ब्रेन बचकर दूसरे रूम में जाने लगती है। मगर वो क्रिएचर यहाँ आकर ब्रेन को देख लेता है। वो ब्रेन के बनाए उसी टाउन के मॉडल को तोड़ देता है और ब्रेन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी ब्रेन एक नुकीली चीज उठा लेती है। इसके बाद जब वो क्रिएचर ब्रेन को अपने पास लाता है, तो तभी ब्रेन उसके दिमाग में वही नुकीली चीज घुसा देती है, जिससे वो क्रिएचर यहीं मरकर गिर जाता है। ब्रेन भागकर दूर बैठ जाती है। ब्रेन काफी डरी हुई थी और वो सुबह तक उसी जगह पर बैठी रहती है। ब्रेन सुबह उठकर उस क्रिएचर को देखती है, तो वो क्रिएचर एक एलियन जैसा दिखता है, लेकिन वो एलियन पूरी तरह से मर चुका था। इसीलिए ब्रेन उस पर एक कपड़ा डाल देती है।
फिर ब्रिन अपने फोन के पास जाकर 911 पर कॉल करती है, लेकिन उसका फोन अब खराब हो चुका था। ब्रिन दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखती है और अब सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें पहले ही खराब हो चुकी थी। ब्रिन अपनी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन अब उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। ब्रिन इससे काफी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर ब्रिन हौसला रखती है। वो सबसे पहले बात लेकर अपनी हालत को ठीक करती है और घर के टूटे हुए दरवाजे को एक सोफे से ब्लॉक कर देती है, ताकि कोई भी जानवर घर के अंदर ना आ पाए। इसके बाद ब्रिन बाहर आकर एक साइकिल से शहर की तरफ जाने लगती है। तभी ब्रिन को रास्ते में उसी मेलमैन का ट्रक दिखता है और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका था। ब्रिन यहीं एक घर को देखती है जो कि टूटा हुआ था। ऐसा लगता है कि यहाँ भी रात में वैसा ही एलियन आया होगा। अब तभी ब्रिन वैसे ही गोले में आकर खड़ी हो जाती है जैसा उसके घर के बाहर बना हुआ था, और यहाँ वैसे ही कई सारे गोले भी बने होते हैं, जो देखकर ब्रिन काफी ज्यादा चौंक जाती है। ब्रिन तुरंत ही टाउन में आती है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाती है, मगर उसके सामने मॉड के मॉम डैड आ जाते हैं। मॉड की मॉम उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती हैं। ब्रिन उनसे कुछ कहने वाली थी, मगर तभी मॉड की मॉम उसके मुंह पर थूक देती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। मॉड के डैड भी उसे अजीब तरह से देखते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ब्रिन को काफी बुरा लगता है। दो पुलिस ऑफिसर्स भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते। ब्रिन रोती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। वो अपना चेहरा साफ करती है और एक दीवार के पास बैठकर खूब रोने लगती है। थोड़ी देर बाद ब्रिन को एक बस दिखती है। ब्रिन अब डिसाइड करती है कि वो इस टाउन को छोड़कर चली जाएगी, इसलिए ब्रिन उस बस में बैठ जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस टाउन के हर एक घर के बाहर वैसा ही ओला बना हुआ है, यानी कि वो एलियन इस टाउन के सभी लोगों के घर में आए थे। अब इस बस में भी कुछ और लोग भी बैठे हुए थे और उन लोगों को उन्हीं एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। उनके गले में एक पैरासाइट जैसी चीज थी जिससे वो एलियंस इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। अब वो एलियन ब्रिन को इस टाउन को छोड़कर जाने से रोकते हैं, क्योंकि एलियंस ब्रिन को भी कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ वो आदमी ब्रिन पर हमला कर देता है। ब्रिन उसे धक्का देकर बचने की कोशिश करती है। तभी एक लड़की भी ब्रिन को पकड़ने लगती है। ब्रिन ये सब देखकर समझ जाती है कि इन लोगों को उसी एलियन के साथियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। ब्रिन उनसे बचती है। तभी ड्राइवर ये सब देखकर ब्रेक लगाता है, जिससे वो आदमी वहीं गिर जाता है। ब्रिन तुरंत ही बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी भी ब्रिन के पीछे आने लगता है। ब्रिन भागते हुए एक चर्च के पास आ जाती है। वो चर्च के अंदर जाने लगती है, लेकिन चर्च बंद होता है। इसके बाद ब्रिन कब्रिस्तान में आ जाती है। ब्रिन अब एक कब्र के पास आती है, जो कि असल में मॉड की कब्र थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉड आज से 10 साल पहले मर चुकी थी। दरअसल उस समय ब्रिन और मॉड में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, जिसमें गुस्से में मॉड ने ब्रिन को धक्का दे दिया, और गुस्से में ही ब्रिन ने भी एक पत्थर उठाकर मॉड के मार दिया, मगर वो पत्थर सर पर लग गया, जिस वजह से मॉड की डेथ हो गई। और उस घटना के बाद से ही टाउन के सभी लोग ब्रिन को नापसंद करने लगे। खासकर मॉड के मॉम डैड ब्रिन से सबसे ज्यादा नफरत करने लगे, और इसी वजह से हमने कहानी की शुरुआत से अब तक देखा कि किस तरह टाउन का कोई भी इंसान ब्रिन से बात नहीं करता। अब ब्रिन अपनी दोस्त मॉड की कब्र के पास खड़ी होकर उसे याद कर रही थी। तभी उसे आसमान में काले बादल दिखते हैं, जिनके अंदर असल में एलियंस की स्पेसशिप थी, और एलियंस ब्रिन को पकड़ने आ रहे थे। ये देखकर ब्रिन यहाँ से भागती है। वो एलियन की स्पेसशिप काले बादलों में छुपकर ब्रिन के पीछे आ रही थी। ब्रिन भागते हुए एक घर के पास आ जाती है। तभी वो टाउन के कुछ लोगों को वहां देखती है, जो कि अपने हाथ आसमान की तरफ करके खड़े हुए थे, और इन लोगों को भी एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। ब्रिन इन्हें देखकर भागती है और अपने घर में आ जाती है। उसके घर में अभी उसी एलियन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन ब्रिन देखती है कि एलियन के मुंह से कोई चीज बाहर निकल कर गई है और फर्श पर उसके निशान बने हुए हैं। ब्रिन निशान का पीछा करते हुए घास के बीच में आ जाती है, लेकिन यहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी ब्रिन आसमान की तरफ देखती है, जहाँ एलियन की स्पेसशिप उसके घर के जस्ट ऊपर थी। ब्रिन अब हिम्मत दिखाती है। वो तुरंत घर में आकर एक लाइटर लेती है और पूरे घर में लैंप जलाकर उजाला कर देती है। इसके बाद ब्रिन पानी को गर्म होने रख देती है। ब्रिन हथियार के तौर पर एक कटर भी रख लेती है। ब्रिन सारी खिड़कियों को बंद करती है और दरवाजे के सामने एक कपड़ा लगाकर उसमें कीलें ठोक देती है, लेकिन एलियन की स्पेसशिप ब्रिन के घर के बाहर ही घूम रही थी। ब्रिन अब छुपने के लिए अपने घर के बेसमेंट में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जो कीलें उसने ठोकी थी वो खुद ही निकल रही हैं। अब ब्रिन ये देखकर वहीं छुप जाती है। तभी एक लाइट अंदर आती है और वो लाइट उसी एलियन की डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। ब्रिन ये सब देखकर तुरंत बेसमेंट में चली जाती है। तभी एक और एलियन उसके घर के अंदर आ जाता है। इधर ब्रिन बेसमेंट में छुपने लगती है। तभी यहाँ एक दरवाजे से एक लाइट अंदर आती है और एक एलियन बेसमेंट में भी आ जाता है। ब्रिन उस एलियन से छुपने लगती है और एक कैंची उठा लेती है। वो एक टेबल के नीचे आती है, लेकिन वो एलियन ब्रिन के सामने आ जाता है। ब्रिन बचकर दूसरी तरफ जाती है और एलियन को कैंची दिखाकर डराने की कोशिश करती है, मगर वो एलियन अपनी टेलीकिनेसिस पावर से कैंची को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो एलियन ब्रिन के हाथों से एक फोटो छीनता है, जो कि ब्रिन और मॉड की बचपन की फोटो थी। यहाँ ब्रिन तुरंत भागकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ वही दूसरा एलियन ब्रिन पर हमला कर देता है।
ये एलियन ब्रिन को मारना चाहता था। तभी ब्रिन उसके हाथ पर काटकर बच जाती है। ब्रिन तुरंत ही गर्म होते हुए पानी के पास जाती है और खोलते हुए पानी को उस एलियन के ऊपर डालने लगती है। लेकिन खोलते हुए पानी से भी उस एलियन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा उठकर ब्रिन पर हमला करने वाला था। तभी ब्रिन दरवाजे के दूसरी तरफ जाती है। यहाँ दूसरे एलियन लाइट की मदद से ब्रिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिन उनसे बच जाती है। तभी ये एलियन ब्रिन की तरफ आने लगता है। ब्रिन यहाँ से पीछे हटती है, लेकिन ये एलियन ब्रिन के सामने आ जाता है। ब्रिन धीरे धीरे एक रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन वो एलियन दरवाजे पर हमला करके उसे तोड़ देता है। ब्रिन खिड़की से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो एलियन ब्रिन को पकड़ लेता है। ब्रिन उसके एक लात मारती है और उसे दूर करती है। ब्रिन एक डंडे से उसे रोकने लगती है, लेकिन वो एलियन उस डंडे को तोड़ देता है। तभी ब्रिन डंडे की नुकीली साइड को एलियन के अंदर घुसा देती है और इस एलियन को भी मारकर इसका खेल खत्म कर देती है। ब्रिन तुरंत ही खिड़की से बाहर जाती है। वो काफी डरी हुई थी। तभी उसे एक और एलियन दिखता है जिसके बड़े बड़े पैर थे। ब्रिन उसे देखकर यहाँ से भागती है। तभी वही आदमी जो एलियन के कंट्रोल में था वो ब्रिन को पकड़ लेता है और उसे खींचकर उसी एलियन के पास ले आता है। वो एलियन एक अजीब सी तरह का डांस करता है, जिसे स्पेसशिप इन दोनों को ऊपर खींचने वाली थी। तभी ब्रिन खुद को बचाकर अलग हो जाती है और उस आदमी के लात मारकर उसे दूर कर देती है। इसी दौरान स्पेसशिप से लाइट निकलती है और वो आदमी हवा में लटक कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन एलियंस उस आदमी को नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद एलियन स्पेसशिप अलग होकर दूसरी दिशा में चली जाती हैं। इधर ये बड़े पैरों वाला एलियन ये सब देखकर ब्रिन के पीछे पड़ जाता है। ब्रिन भागती हुई अपने घर के पास आती है। तभी वो एलियन उसके घर के ऊपर चढ़कर तेजी से चीखता है और ब्रिन के पीछे आने लगता है। ब्रिन को अपनी गाड़ी दिखती है। वो गाड़ी के दूसरी तरफ आ जाती है और वो एलियन गाड़ी के अंदर फंस जाता है। एलियन के एक पैर की वजह से नीचे की गाड़ी टूट जाती है और ऑयल नीचे गिरने लगता है। ये देखकर ब्रिन अपना लाइटर निकालती है और गाड़ी में आग लगा देती है, जिसके बाद गाड़ी में एक धमाका होता है और वो एलियन भी गाड़ी के साथ जलकर मर जाता है। ब्रिन की जान बच जाती है। तभी स्पेसशिप के अंदर से लाइट बाहर आती है। ब्रिन तुरंत ही लाइट से बचते हुए अपने घर के एक रूम में आ जाती है, लेकिन अब यहाँ पर वही एलियन आता है जो बेसमेंट में ब्रिन के साथ था। वो दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। ब्रिन यहाँ छुप जाती है। इस रूम में ब्रिन के वो सभी लेटर थे जो मॉड के मरने के बाद उसने मॉड को लिखे थे, और यहाँ ब्रिन और मॉड की कई सारी फोटोज भी थी। ये एलियन उन सभी चीजों को देखने लगता है। तभी ब्रिन पीछे से उस पर हमला करती है, लेकिन ये एलियन अपनी पावर से ब्रिन को दूर फेंक देता है। मगर ब्रिन किसी तरह दोबारा उठकर यहाँ से भागती है, लेकिन एलियन उसे देख लेता है। वो ब्रिन के पीछे आने लगता है। इधर ब्रिन एक रूम में आ जाती है, मगर तभी रूम के अंदर एक रेड लाइट आती है, जिससे ब्रिन वहीं फ्रीज हो जाती है और रूम की छत से चिपक जाती है। ब्रिन अपने हाथ पैर नहीं हिला पाती। इसके बाद वही एलियन यहाँ आता है और उड़कर ब्रिन के सामने आ जाता है। फिर इस एलियन के मुंह से वही पैरासाइट निकलता है, जिसे एलियंस ने बाकी लोगों को कंट्रोल कर रखा था। अब ये पैरासाइट ब्रिन की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह में चला जाता है। ब्रिन कुछ भी नहीं कर पाती। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे लगता है कि अब तक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो सब बस एक सपना था। ब्रिन अब खुश हो जाती है, लेकिन हकीकत में ये सब हेलुसिनेशन थे और उस पैरासाइट ने ब्रिन के दिमाग को काबू करके ब्रिन को उसकी यादों में भेज दिया होता है। यहाँ इन हेलुसिनेशन में ब्रिन के सामने उसकी दोस्त मॉड आती है, जो कि यहाँ मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। ब्रिन उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो। और यही डायलॉग इस फिल्म का पहला और एक आखिरी डायलॉग है, और यही इस मूवी की खास बात है, क्योंकि इस मूवी का पूरा रन टाइम 93 मिनट्स है और इस मूवी में सिर्फ यही एक डायलॉग बोला गया है। आप इस वीडियो को शुरू से दोबारा से देख सकते हैं और शुरू से लेकर अब तक ब्रिन ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही किसी और ने कुछ कहा। खैर यहाँ ब्रिन मॉड को देखकर उससे माफी मांगती है। तभी वो समझ जाती है कि ये सब हेलुसिनेशन है, इसलिए ब्रिन अपने हलक में हाथ डालकर उस पैरासाइट को बाहर निकाल देती है। ब्रिन असली दुनिया में आ जाती है और अपने आप को घर से बाहर पाती है। वो इस पैरासाइट को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पैरासाइट बच जाता है। और तभी एलियन स्पेसशिप यहाँ आती है, जिससे एक लाइट बाहर आती है और उस लाइट से इस पैरासाइट को एक नया शरीर मिल जाता है। अब ब्रिन ये सब देखकर यहाँ से भागती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस पूरे टाउन में एलियंस लोगों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। अब यहाँ ब्रिन बचते हुए जंगलों में आ जाती है। तभी अचानक से ब्रिन के सामने उसके जैसी ही ब्रिन आती है, मगर असल में वो एलियन थी। अब वो एलियन ब्रिन असली ब्रिन के चाकू मार देती है, लेकिन असली ब्रिन उसी कटर की मदद से इस एलियन को भी मार देती है। असली ब्रिन बचकर आगे जाती है, लेकिन तभी उसके सामने फिर से वही बड़े पैरों वाला एलियन आ जाता है और तभी एलियन स्पेसशिप ब्रिन को ऊपर खींच लेती है। अब ब्रिन एलियंस के कब्जे में आ चुकी थी। सारे एलियंस ब्रिन को घेरकर खड़े हो जाते हैं। फिर एलियंस अपने हाथ से ब्रिन की यादों को देखने लगते हैं और ब्रिन को भी अपनी पुरानी यादें दिखने लगती हैं। यहाँ ब्रिन अपने आप को अपनी मॉम के साथ देखती है। फिर उसे अपना वो पल याद आता है जब उसकी मॉड के साथ लड़ाई हो रही थी और वो मॉड को पत्थर मार रही थी। इसके बाद ब्रिन खुद को देखती है कि किस तरह मॉड की मौत के बाद वो खुद को माफ नहीं कर पाई थी और काफी दुखी होकर मॉड के लिए लेटर लिख रही थी। यहाँ ब्रिन अपने यंग रूप को देखकर उसके हाथ पर हाथ रखती है।
ये देखकर ऐसा लगता है मानो ब्रेन अपने यंगर सेल्फ से कह रही हो कि अपने आप को माफ कर दो, अब और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। अब यही एलियंस ये सब देख रहे थे और ब्रेन के बारे में ये सब जानकर एलियंस फैसला करते हैं कि ब्रेन पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, इसीलिए वो उसे अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे। इसके बाद एलियंस ब्रेन को अपनी स्पेसशिप से नीचे फेंक देते हैं। ब्रेन जिंदा बच गई होती है, जिससे वो काफी खुश होती है। अब इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब टाउन में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। यहीं टाउन के सभी लोग अब ब्रेन के साथ अच्छा बिहेव करने लगे थे। इस बार जब ब्रेन सबको हाई करती है तो वो सब भी ब्रेन को हाई करते हैं, जिससे ब्रेन काफी खुश हो जाती है। लेकिन असल में वो सभी उन्हीं एलियंस के कंट्रोल में थे। लेकिन ब्रेन की लाइफ अब पहले से अच्छी हो चुकी थी, इसलिए शायद उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो एलियंस के बीच में रहती है या फिर इंसानों के बीच में। अब शाम को ब्रेन टाउन की पार्टी में जाती है, जहाँ वो सबके साथ डांस करती है। इसी दौरान हम आसमान में उन्हीं एलियंस की स्पेसशिप को देखते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के एंडिंग के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से तो एलियंस ने इस टाउन के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया होगा और ब्रेन एलियंस के बीच में खुशी से इसलिए रहने लगी होगी क्योंकि उसके लिए तो एलियंस वही सब लोग थे जो उसे कभी पसंद ही नहीं करते थे, ना उससे बोलते थे और ना ही ब्रेन उनके बीच में खुश थी। लेकिन ये एलियंस ब्रेन के साथ अच्छा बिहेव भी करते थे और उससे बोलते भी थे, जिससे ब्रेन उनके बीच में खुश थी। यहाँ ब्रेन ने इस मूवी के टाइटल यानी कि नो वन विल सेव यू को भी जस्टिफाई कर दिया था, यानी कि ब्रेन ने एलियन से अपने आप को अकेले ही बचाया और अपने पास्ट से भी आखिरकार खुद ही मूव ऑन कर लिया। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरीज कमेंट में बताना मत भूलेगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।